क्या है, जो एजेंट जो काम लगाते हैं हम लोगों को, एजेंट ले जाते हैं कंपनी में, तो वो ना हमारी सैलरी से भी थोड़े बहुत पैसे खा लेते हैं। और जो हमारे यहाँ वो काम लगाते हैं ना, वहाँ से भी वो पैसे खा लेते हैं। ये लगा आपका 6.5 लाख इंडियन, और आपका नेपाली होता है 10 लाख। एशिया में हार्ड जॉब तो ऐसा है, अगर हमको एजेंट वाले जो अच्छे काम लगा दे, नेपाल से जो हमारा वर्क परमिट होता है, अगर वो अच्छी काम लगा दे तो अच्छा होता है। अगर एजेंट ठीक नहीं रहा, उन्होंने अगर लगा दिया एग्रीकल्चर इधर उधर, तो काम तो वहाँ पे हार्ड ही रहेगा। 2023 नवंबर 7 तारीख को आया मैं नेपाल से क्रोएशिया। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਸ਼ੀਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾਤਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते, सत श्रीकाल जी। तो काफ़ी लोगों के हमें कमेंट आते थे कि आप ना हिंदी में बात करो, क्योंकि ना जो हमारा चैनल है अलग अलग कंट्रियों से लोग देखते हैं, जैसे नेपाल से, पाकिस्तान से, है ना, बांग्लादेश, अलग अलग। तो उसी तरह चलो आज हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा हिंदी आती तो है नहीं, तो फिर भी ट्राई करेंगे। तो आप जैसे नेपाल से हो, ठीक है जी, वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ अपने चैनल पे। थैंक यू, थैंक यू। तो भाई तुम ये दसो कि आप कहाँ से आए हो, जैसे नेपाल से क्रोएशिया आए थे, कब आए हो आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप मुझे कुछ कहने की मौका दे रहे, और इस वीडियो मार्फत शायद नेपाली इंडियन सारे को थोड़ी बहुत आइडिया होगी कि क्रोएशिया कैसे आना, कैसे जाना। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो आप कब आए थे क्रोएशिया? मैं आया क्रोएशिया आपका 6 नवंबर 2023 को। 23 में आए हो आप? हाँ जी। तो कैसा लगा आपको क्रोएशिया कंट्री? बढ़िया है। अब सेंजन अभी 2023 में क्रोएशिया भी सेंजन जोन पे एंट्री किया है। ओके, तो अभी शनगन में है जी, है ना? हाँ, अभी सेंजन में है। हाँ जी। जेकर आपके पास है, जैसे मान लो कि आप शनगन वीजे पे आए थे या वर्क परमिट? वर्क परमिट का है। ओके, ठीक ठीक। कितने साल का वर्क परमिट था? साल का मतलब वहाँ पे होता क्या है, जो 1 साल का होता है हमारा वर्क परमिट। तो 1 साल में डॉक्यूमेंट बनते बनते हमारा 6-7 महीना वही चला जाता है नेपाल पे। नेपाल में? हाँ जी। तो हम जब यहाँ आते हैं तो हमारा वर्क परमिट का टाइम ये कुछ 6 महीने 5 महीने रहते हैं बस। हाँ, मान लो 1 साल का आपका वर्क परमिट है, तो 5-6 महीने आपके नेपाल में ही निकल गए। हाँ जी। तो 6 महीने का ही बचा पीछे। हाँ। तो आगे फिर? तो उसके बाद जो आके 6 महीने के बाद आके जो कंपनी है, जो जिस कंपनी से हमारा एग्रीमेंट होता है नेपाल से, तो वहाँ से हम यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद आने के बाद जो कंपनी हमें अब कितना है हमारा वैलिडिटी, तो उसी तरीके से वो हमारा टीआरसी कार्ड बना देते हैं। अच्छा। तो टीआरसी कार्ड बनने के बाद जब हमारा वर्क परमिट ख़त्म हो जाता है, तो वो कंपनी फिर नई वर्क परमिट बनाते हैं 1 साल के लिए। ओके। इस तरह से काम होता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो जेकर कोई आगे आपका वर्क परमिट ना बढ़ाए तो फिर? तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो जो पहली बात आपका कंपनी पे निर्भर करता है, वो कंपनी कैसी है, बढ़िया है। अच्छा। और दूसरी बात आपके जो एजेंट होते हैं यहाँ के नेपाल के, तो उनके हाथ में भी बड़ी बात होती है कि अच्छा। वो हमें किस तरह की कंपनी में डालें। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, जो हम नेपाल में जो एग्रीमेंट करते हैं जो कंपनी के, तो सारे बंदे को यहाँ पे सारे को वही कंपनी पे काम नहीं मिलता। ओके। अगर टाइम पे आ गया, अब यहाँ तो आपको पता है क्रोएशिया ना हो, सारे यूरोप जो ठंडी वाली जगह है, तो वहाँ पे तो आपका एग्रीकल्चर 6 मंथ होता है ओनली। ठीक है। अगर आपका सीजन पे आ गए तो ठीक है, अगर सीजन के बाद आए तो आपको काम मिलना कुछ मुश्किल ही हो जाता है। नहीं, जैसे उन कई लोग आते हैं ना, जैसे वर्क परमिट पे आते हैं, उनको पता होता है कि मेरे लिए तो काम है। हाँ। तो जेकर आपका वर्क परमिट है तो काम आपके लिए फिर भी नहीं वहाँ पर है। हाँ, ऐसा होता है। जैसे आपका मुझे बुला लिया किसी, तो फिर आपका वर्क परमिट कैंसिल नहीं होता कि आपके पास काम तो कर नहीं रहे थे, आपका वर्क परमिट कैसा लगे? हाँ, कैंसिल तो ऐसा है, अगर एजेंट ने इतने पैसे खाए तो उनका थोड़ा बहुत जिम्मेवारी बनता है कि हमें यहाँ लेके थोड़ा बहुत सेटल करे।
तो अगर किसी कंपनी ने मुझे बुला लिया होटल में, अच्छा। अब मैं आ गया, आपका जब सीजन ख़त्म हो गया, जब होटल बंद हो रहा है तब आ गया मैं। ओके। तो एजेंट करते क्या है, वो आपको फिर रखते हैं, तो फिर आपको दूसरी कंपनी ढूंढते हैं, उसके बाद आपका वही कंपनी से फिर नया वर्क परमिट निकाल के तो आपको वहाँ पे काम पे लगाते हैं। अच्छा, वो तो यार फिर बहुत टफ लाइफ है। हाँ, बहुत टफ लाइफ है, वो भी लक की बात है। अगर नेपाली तो के जब वो आगे चेंज करता आपका वर्क परमिट तो फिर आपसे पैसे मांगता होगा? पहली बार तो नहीं मांगता, क्योंकि वो पहले हमारे पैसे खा चुके होते हैं, मतलब पैसे ले चुके होते हैं। हाँ, तो उनका एक जिम्मेवारी बनता है कि इसकी श्योर है कि वो लगवा देते हैं? हाँ, कि सभी को नहीं लगवाते? सभी को नहीं लगवाते। आपका एजेंट अब कैसा है उसमें आपका निर्भर पड़ता है। अगर एजेंट अच्छा है, अच्छा। अगर उसको कल के दिन में भी और बंदे लाने हैं और उसको अपना काम अच्छा करना है, अच्छा। तो वो लगा। अगर अच्छे एजेंट नहीं है तो बहुत अच्छा, मुश्किल हो जाती है। फिर तो बहुत औखा है यार वहाँ पर है। तो कितने पैसे लगे थे आपके? मेरे पैसे लगे आपके आपको आप अगर इंडियन में कन्वर्ट करें तो आपका 6.5 लाख कुछ इंडियन पैसे। इंडिया दी मनी 6.5 हाँ लाख। जी, और आपका नेपाली होता है आपका 10 लाख। ओके, ठीक। आपको कैसा लगा कि ज़्यादा पैसे लगा के आए हो आप, या ठीक लग गए? हाँ, पैसे तो ज़्यादा लगे हैं, लेकिन ऐसी बात है ना, अगर हम ऑनलाइन फॉर्म भर के आए, खुद आए, तो हमें A to Z का आइडिया नहीं है। ओके। अब कहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कहाँ पे VFX करना है, कैसे आपका बायोमेट्रिक करना है, कब करना है, बायोमेट्रिक का टाइम कब निकालना है, कहाँ से करना है बायोमेट्रिक। वैसे हम बायोमेट्रिक ज़्यादातर करते हैं दिल्ली से, आपका इंडिया का दिल्ली से करते हैं। इसी तरह से अगर पैसे ज़्यादा तो है, लेकिन अगर पैसे दे भी रहे तो हमें थोड़ी बहुत तकलीफ भी कम हो रही है ना। ओके, ठीक है। मीन्स कि आपका काम हो जाए, चलो पैसे तो लगते ही हैं। पैसे तो अब बात ऐसे, अब हमें एक बात क्या लगती है, हाँ यूरोप कंट्री जा रहे हैं, महीने में इतने कमाएंगे, हाँ 1 साल में हम अपना पूरे कर लीजिए आप जितने लगा के आए। मैं तो नहीं काम कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा या हुए नहीं, जब कर सकते हो? हाँ, मैं पैसे कर तो पाऊंगा, लेकिन जैसे और लोग आके 1 साल 10 महीने में पैसे कर लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं कई बंदे। हाँ, कर लेते वो हैं। कैसे? आपका मान लो वही वीजे पे आप आए हो, वही वीजे पे दूसरे बंदे आए हो, तो आप बोल रहे हो कि वो कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, बात ऐसी है ना, बात डिपेंड करता है कि हमें एजेंट कब भेज रहे हैं। अब मानो आप अच्छा, आप ऑफ सीजन में आए हो। हाँ, वही सही बात वही है। अच्छा, अब मानो आप सीजन आते आते आ गए, तो आपको तो हाँ, कम से कम आप जो 10 लगा के आए तो 5 तो कमाओगे ही। 5 कमाइए। अगली बात क्या होगी, सीजन में आओगे ओवर टाइम होगा। हाँ, ओवर टाइम होगा तो ओवर टाइम से अच्छा पैसा तो जब आप आए आपका सीजन भी निकल गया, सीजन भी निकल और गया, वीजा भी आगे खत्म हो गया। हाँ। तो आपको अभी जेकर मान लो नया काम ढूंढोगे तो उसके कोई पैसे भी मांग सकता है। और भी देने पड़ सकते हैं। क्रोएशिया में अगर आपका एक वर्क परमिट खत्म हो के अगर आप दूसरी काम करोगे, अगर आप दूसरे एजेंटों से काम करोगे, तो वो आपका 250-300 यूरो ओके खुले आम मांग लेते हैं। वो कहते हैं इतने पैसे लगेंगे, अगर काम करना है तो बताओ, नहीं तो ऐसे। एक महीने का 250 के, एक 1 मंथ का 250? नहीं, आपका जहाँ काम लगाना है, ओके, काम लगाने का 250। हाँ। उसके बाद पता नहीं, और तो कहते हैं कि एजेंट आपके सैलरी से 50-100 यूरो उधर भी हर एक महीने ले लेते हैं, लेकिन इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ओके, सही। तो क्रोएशिया का लाइफ कैसी है वहाँ पर? घरों का रेंट वगैरह कितना है? क्रोएशिया में आपका क्या होता है, अगर आप अच्छी कंपनी के थ्रू अच्छी कंपनी में काम करें, तो अगर रहना आपका कंपनी के अंदर ही है तो आपका पैसे नहीं लगते। अच्छा। अगर आप वैसे कंपनी में हो जहाँ की आपको कंपनी वाले घर रेंट में लेके बिठा रहे आपको, तो आपका एक बंदे का 200 चार्ज करते हैं महीने का। अच्छा, 200 यूरो चार्ज करते हैं हर मंथ? बहुत ज़्यादा है वैसे। बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो रेंट कितना वहाँ पर घरों का नॉर्मल? घरों का रेंट तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पे तकलीफ एक क्या चीज़ की है,
कि वहाँ के लोग जब बंदों को बिठाते हैं, कोई घर रेंट लेके, तो एक रूम में आपका कम से कम भी 6 लोग रहते हैं। अच्छा। तो बहुत तकलीफ होते हैं, 6 बंदे आपका लोग। नीचे बेड ऊपर बेड। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर सैलरी कितनी बंदे की नॉर्मल? सैलरी तो आपका बेसिक कहते हैं वहाँ पे 850, वहाँ की हमारी एग्रीमेंट अनुसार और वहाँ की सरकार अनुसार 850 सैलरी कहते हैं। तो सैलरी में से भी हमें कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। इंक्लूड टैक्स 850 है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो 8.5। मैं सोच रहा था कि विदाउट टैक्स नो 850। इंक्लूड, हाँ। तो ओके, टैक्स ओके। पे करना पड़ता है। कितने अगर परसेंट टैक्स? मान लो आपने 10-15% भी दिया तो पीछे आपके तो बहुत कम रह जाएंगे। हाँ, और आपका रेंट का भी वही काट लेते हैं, और सैलरी से ही? सैलरी से रेंट काट लेते हैं, टैक्स काट लेते हैं। तो पीछे कितने बचते हैं? आपका अगर कोई अगर आपका अच्छा कंपनी हो तो यही कुछ 800 850। नहीं, 850 तो आपकी सैलरी है। वही तो मैं बता रहा, अगर अच्छी कंपनी है, अच्छा। आप ओवर टाइम भी कर रहे हो हम्म। तो ओवर टाइम के पैसे इधर उधर हो जाते हैं। अगर आपकी कंपनी भी ठीक नहीं नहीं, है। आपकी जैसे 850 सैलरी है हाँ तो इंक्लूड टैक्स है, हाँ, टैक्स कट के और हाउस रेंट कट के कितने बचते हैं? आपका यही कोई 700 150 सारा कुछ काट लेते हैं? 150 में? हाँ हाँ, 700 750 ये कुछ। ओके ओके। मीन्स कि 700 बच जाता है आपको? हाँ, और अगर कोई बढ़िया कंपनी हो, अच्छी कंपनी, तो आपका वन टाइम का आपका फूड पे करता है वो। अच्छा। तो फूड पे और इधर उधर करके ही है आपका 700 750। अगर वो आपको फूड भी नहीं देगा, ट्रांसपोर्ट भी नहीं देगा, तो 600 कुछ है। ओके, 600-700 बच जाता है वहाँ हाँ पर। हाँ ठीक ठीक है। चलो, सही बात है। ये आपने काफ़ी कुछ क्रोशिया के बारे में बताया, और जेकर और भी कुछ बताना चाहते हो क्रोशिया के बारे, कि आपको लगे कि जैसे लोग उधर बैठे सोचते कि हम क्षणगन पहुंच गए जी, बस वहां से कहीं भी जा सकते हैं, अभी वहां पर सख्ताई होगी है, जैसे क्रोशिया से किसी और कंट्री में जाना इजी है या नहीं? हाँ, आपका पहली बात तो ये है कि अभी क्रोएशिया में बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि बहुत सारे बंदे इंडिया, आपका नेपाल, और आपका बांग्लादेश और आपका पाकिस्तानी, बहुत लोग वीज़ा लगा के क्रोएशिया आ रहे हैं। क्योंकि क्रोएशिया अभी अभी हाल ही सेंजन हुआ है। तो सेंजन होने के बाद और दूसरे लोग के देश के लोग क्या सोचते हैं, सेंजन हो गया अब तो बढ़िया होगा क्रोएशिया में, तो क्रोएशिया आ जाते हैं। उसके बाद क्रोएशिया आने के बाद जो वो सोच के आते हैं, उनका वह सारा सपना, जो वो कमाई के बारे में सोचते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हैं, वो आपका पूरा सक्सेस नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, और अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे पैसे के लिए वो दूसरे देश में जा रहे हैं। ओके। तो आपका जैसे हो गया, आपका मैक्सिमम आपका जा रहे पोर्चुगल। ओके। पोर्चुगल जा रहे हैं, वहाँ कार्ड के लिए जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो अभी आपका क्या हुआ, जब लोग बंदे जा रहे हैं तो वो जा रहे हैं बस में, ज़्यादातर जा रहे हैं बस में, और आपका ज़्यादा चेकिंग हो रहा है। आपका फ्रांस में, जर्मनी में ज़्यादा चेकिंग हो रहा है। तो आपका क्या हो गया, दूसरे जो देश थे, दूसरे जो पुराने शेंजन देश है, तो वो क्रोएशिया का क्या बता रहा है कि क्या चीज़ में वो वार्न कर रहा है कि अगर तुम अभी अभी शेंजन जोन में एंट्री हुए हो, 2 साल भी नहीं हुए, तुम अगर अपने कंट्री में इतने वर्कर रख नहीं सकते, तो तुम इतने वर्कर क्यों बुला रहे हो? क्योंकि ज़्यादातर लोग आके क्रोएशिया में आके टीआरसी बना लेते, 2-3 महीने काम करते, उसके बाद भाग जाते हैं। वही टीआरसी के आधार में वो निकल सकते हैं और यूरोपियन देश। तो अभी और शेंजन देशों ने अभी क्रोएशिया पे थोड़ा सा दबाव डाला है। तो अभी बहुत मुश्किल है क्रोएशिया में आपका। अच्छा। पेपर बनना बहुत मुश्किल है अभी। अच्छा अच्छा। और आपका जब पहले आते थे काम स्केल कुछ और बता रहे हैं और उसका डॉक्यूमेंट कुछ और है, तो वैसे बंदे। और आपका एग्रीकल्चर हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपका ना एजुकेशन चाहिए, ना स्किलशिप चाहिए। तो इस तरह के। तो वैसे भी अभी जो नेपाल से वीजे जो लग रहे हैं क्रोएशिया के, वो इजी लग रहे हैं जो नहीं? अभी अभी बहुत मैक्सिमम 100 में से आपका सिर्फ 20% वीज़ा लग रहा है। और पहले तो क्या था, आपका
अच्छा 100 20% वीजा। हाँ 20% लग रहा है। और आपका दूसरी बात क्या था, पहले तो जाओ, आपका वीज़ा लग गया, वर्क परमिट आ गया, तो आप दिल्ली जाओ, VFX करो, बायोमेट्रिक करने के बाद आपका 100% वीज़ा लगता था। तो अभी जो क्या है, आपका बायोमेट्रिक करने के बाद भी आपका सिर्फ 60% रहता है वीज़ा लगने का, अभी भी कैंसिल हो रहा है। ओके, अभी आप कुछ बताना चाहते हो कि क्रोएशिया के बारे, जैसे जो लोग नेपाल से आना चाहते हैं, जहाँ आ रहे हैं, जहाँ कई लोगों के वीज़े आ गए, या कई लोग बहुत सपने ड्रीम लेके आ रहे हैं, है ना, कि हम तो वहाँ पर जाके जी बस दरख्त लगे हुए हैं ना, रुख लगे होते हैं नोटों के, बस तोड़ तोड़ के बस आते ही पैसे पूरे कर लेंगे जो लगा के आए हैं, है ना। तो वैसे चलो जब हम भी आए थे हमारे भी माइंड में ये चीज़ होती थी, पर ये चीज़ हम आपको ये बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जो आप सोच के आ रहे हो वो चीज़ नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि साल में पैसा पूरा कर लेंगे, 2 साल में पैसा पूरा कर लेंगे जो लगा के आए, उस चीज़ को काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि जब बंदा कमाने लगता है ना, उसके यहाँ पर और ज़्यादा खर्चे बढ़ने लग जाते हैं, है ना। फिर बंदा और कंट्री में चला जाता है, उधर भी खर्चे लगते हैं, आगे से आगे उसका जो एक्सपेंस है ना वो बढ़ते रहते हैं। तो हाँ, पिछले पैसे पूरे कर लेता बंदा, करने को 6 महीने में भी कर लेता है, पर उसके आगे और ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जेकर बंदा जो 50,000 नेपाल में डालेगा तो वो 25-25 डाल के भेजेगा, तो नहीं जल्दी पूरे होंगे, है ना। पैसे पूरे हर एक के होते हैं, पर जितने जल्दी आप सोच के आते हो इतने जल्दी नहीं होते, है ना। तो इसलिए थोड़ी जी पेशेंस रखनी चाहिए आपको, कि सब कुछ हो जाता है पर टाइम लगता है उस चीज़ को। जैसे उन इनको आए थे, इनको लगा था चलो मेरे पास 6 महीने का वीज़ा बचा, मैं तो जाके 6 महीने में 10 लाख कमा लूँगा, है ना। तो वो जब ये एजेंट तो उधर से बोल रहा था भाई तेरे लिए काम रखा हुआ, तू तो जाके काम करने लग जाना, है ना। तो जब ये आया तो उस टाइम सीजन ऑफ हो गया, तो 6 महीने वेला बैठा, उस बाद में वीज़ा ख़त्म हो गया, तो अभी देखो वीज़े के बाद क्या करेगा। तो ये चीज़ें होती है जी, जो आपको बता दिया हमने कि जो क्रोएशिया के बारे सोच के आते हैं, जो क्रोएशिया की प्लानिंग करके आते हैं, ये ना सोच के आया करो कि मैं ज़्यादा ही पैसे पूरे कर लूँगा, क्योंकि कई बार होता है कि जितने का आप पैसे लगा के आते हो ना, इतने की कई बार हमें यहाँ पर भी उनकी लोड पड़ सकती है और मंगाने की, आगे वीज़ा लेने के लिए। तो ठीक है, जब कहते होते हैं ना जो बंदा बाहर गया उसको ही पता उसको क्या क्या मुश्किलें आती है, तो वो इतनी ज़्यादा मुश्किलें आती है कि वो बंदा बाद में इंडिया में भी बताता नहीं कि मुझे ये मुश्किल आ गई, या पाकिस्तान में या नेपाल में, वो बंदा सोचता कि मैं खुद ही उस चीज़ को सॉल्व करूँ। तो हार्ड वर्क करता, मेहनत करता, तो यही चीज़ होती है जो आपको हमने क्रोएशिया के बारे। देखो हुण बहुत बंदे पूछणगे जी कितनी सैलरी है, कितना हाउस रेंट है, कितना ये है, कितना वो, सब कुछ आपको वीडियो में बता दिया, है ना, कि कितनी सैलरी है, कितना बचता है, कितना खाने पीने का एक्सपेंस है, सब कुछ आपको बता दिया। वीडियो एंड तक जरूर देख लिया करो, अपनी जिन्नी भी वीडियो पाने चैनल ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।